खंडवा में प्रकृति प्रेमियों के लिए अब खुशखबरी है। मुंदी रोड पर सोनी गोदाम के पास बंबू हट के बाजू में श्री दादाजी ग्रीन नर्सरी खुली है, जिसमें सभी प्रकार के फलदार, फूलदार, साज सज्जा, पाम ट्री, फॉरेस्ट ट्री, औषधीय पौधे, इंडोर आउटडोर सब्जी पौधों की विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। कॉलोनी गार्डन डेवलपमेंट का काम भी किया जाता है। एक बार जरूर विजिट करें अथवा संपर्क करें। एमपी के खंडवा के मांधाता में उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस से लड़ रहे राजनारायण सिंह के पुत्र उत्तम पाल सिंह के समर्थन में जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस से अरुण यादव दम लगा रहे हैं, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहां जनसभा कर चुके हैं, जीतू पटवारी भी सभा कर चुके हैं। सभी अपने अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के अलावा प्रचार के आखिरी दिनों में खूब जोर लगा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात आपको हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, नारायण पटेल, उनके पक्ष में निमाड़ की नैया कहे जाने वाले बीजेपी के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान, पंधाना विधायक राम दांगोड़े और राजनारायण सिंह के सामने टक्कर देने के लिए तैयार नारायण पटेल सहित सैकड़ों हजारों भाजपा कार्यकर्ता जोर लगा रहे हैं। यह संख्या दोनों ओर से एक बराबर है। जहां एक और कांग्रेस को भीतरघात का डर सता रहा है। अंदर खाने की बात यह है कि अरुण यादव गुट के लोग इस पूरे मामले से दूर हैं, क्योंकि अंदर खाने की चर्चा यह है कि अगर बाई चांस उत्तम पाल सिंह चुनाव हार गए तो इसका ठीकरा उन पर फूटेगा, इसलिए उन्होंने एक तरह से निष्क्रिय रहने का मन बनाया है और चुनाव में उस तरीके से नहीं दिखाई दे रहे जिस तरीके से वह अन्य चुनाव में दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार का माहौल बीजेपी में भी है, जहां टिकट के दावेदार और कुछ नेता इस चुनाव में जो दम लगाना चाहिए वैसा दम नहीं लगा पा रहे हैं। कुछ अपने समाज की वजह से मजबूर हैं, तो कुछ भीतरघात के अलावा जो उन पर आरोप लगने की संभावना है उसके चलते जितना दम लगाना चाहिए उतना दम नहीं लगा रहे। लेकिन अगर कोई पसीना नारायण पटेल के अलावा जबरदस्त तरीके से बहा रहा है तो वह 70 साल के आसपास हो चुके खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और पंधाना विधायक सहित बहुत से कार्यकर्ता हैं। लेकिन नंदू भैया का जिक्र इसलिए क्योंकि वह 70 साल के आसपास हैं और गजब की मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अंदर खाने में कुछ तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वह जमीन पर बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में रिजल्ट बता देगी किसकी मेहनत पे जनता ने भरोसा किया। ठीक इसी प्रकार की स्थिति राजनारायण सिंह के साथ भी है। वह भी उम्र दराज व्यक्ति हैं, लेकिन वह भी अपने बेटे को जीत दिलाने के लिए रात दिन पसीना बहा रहे हैं। निश्चित ही उम्र दराज नेता मांधाता में जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अगर बात युवाओं के मुकाबले करें तो उनकी मेहनत युवाओं के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अब देखना यह होगा कि किस बुजुर्ग नेता की बात जनता मानती है और उत्तम पाल सिंह मैदान में बाजी मारते हैं अथवा नारायण पटेल। दोनों पार्टियों ने जबरदस्त तरीके से जोर लगाया हुआ है। अगर संगठनात्मक तौर पर और सत्ता की बात करें, संगठन की बात करें, अलग अलग विंग की बात करें तो बीजेपी संगठनात्मक तौर पर मानधाता में बेहद मजबूत है। वहीं अगर बात कांग्रेस की करें तो राजनारायण सिंह को खुद एक संगठन के तौर पर माना जाता है और उनकी जमीनी पकड़ बेहद मजबूत है। अब आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास करती है और किस पर अपना मोहर